नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ का पावन पवित्र त्यौहार आने वाला है। हमारे भारत में करवा चौथ का व्रत महिलाएं किसी भी बड़े से बड़े त्यौहार से ज़्यादा उत्साह से मनाती हैं। करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं निर्जला होकर इस व्रत को करती। तो इस व्रत को महिलाएं इतनी शिद्दत से, इतने प्यार से करती हैं कि पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर शाम को पूजा अर्चना करने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस साल यानी 2024 में करवा चौथ का व्रत कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन से ऐसे नियम हैं जिनको हमें मानने चाहिए, जिन नियमों के बिना इस व्रत को अधूरा माना गया है, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो इस व्रत में हमें कतई भी नहीं करनी चाहिए, और किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को किया जाए। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के आने वाली चतुर्थी तिथि को किया जाता है। तो इस वर्ष ये रविवार का दिन पड़ रहा है, बहुत ही अच्छा दिन है, ताकि आपको कुछ हेल्प भी मिल जाएगी अपने हस्बैंड से। तो इस बार आप बहुत ही अच्छे से इस व्रत को मनाएं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस व्रत को आपको करना कैसे है। तो देखिए, सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आप सरगी कर लीजिए। तो सरगी कुछ लोगों के यहाँ की जाती है, कुछ लोगों के यहाँ सरगी नहीं की जाती है। तो बहुत लोग जो सरगी करते हैं वो लोग भी इस व्रत को अगर पहली बार उठा रहे हैं तो ये नियम जान लें कि सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में यानी आपके कान में कौवे की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। यानी आपको 3:30 बजे के लगभग आपको जाग जाना है। नहा धोकर ही सरगी की जाती है। इसके बाद नहा धोकर आप अच्छे साफ़ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद आप चाहे तो आप एक दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं माता करवा के सामने, या फिर भगवान शिव के सामने, या माँ पार्वती के सामने। इसके बाद आप सरगी कीजिए। तो सरगी करने के लिए आपकी जो सास होती है सरगी वो देती हैं। और सरगी में यदि आपकी सास नहीं है तो आपके से कोई भी बड़ा हो, जैसे आपकी चचिया सास हो, मम्मिया सास हो, आपकी कोई फ्रेंड हो, या आपके कोई भी ऐसे रिलेटिव हो जो आपको सरगी देना चाहता हो, तो वो आपको सरगी दे सकते हैं। सरगी में देखिए कुछ खाने की चीज़ें होती हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह, और इसके अलावा मठरी वगैरह कुछ लोग खाते हैं, कुछ मीठे पुए वगैरह खाते हैं। तो आपके यहाँ जैसे सरगी की जाती है आप वैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई दवाई वगैरह खानी तो वो भी आप इसी टाइम खा लीजिएगा। इसके बाद आपको जैसे सरगी हो गई उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पीना, यानी पानी भी नहीं पीना। तो आप दवाई तो फिर भूल ही जाइए। इसलिए आपको दवाई वगैरह अगर आपको कोई दिक्कत समस्या है तो आप पहले ही सुबह ही सरगी के टाइम खा लीजिए। तो यदि आप भी सरगी करते हैं तो सुबह 5 बजे के पहले पहले आप सरगी कर लीजिए। तो सरगी करने के बाद आप सोइए मत, क्योंकि फिर ये चीज़ें ना गलत हो जाती। तो आप नहा धोकर आप सरगी कर लीजिए। सरगी करने के बाद ईश्वर का नाम लीजिए। भले आप 4:30 5 भी बजाओ तो क्या हो गया, एक दिन तो आप अपने शरीर को कष्ट दे ही सकते हैं। इसके बाद अपने आप जो भी काम है वो घर के वो कर सकते हैं। इसके बाद दिन भर आप कुछ भी मत खाइए, भगवान का नाम लीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। इसके बाद शाम के समय आप नहा धोकर फिर से आप चाहें तो दोबारा नहा सकते हैं। नहीं भी नहा रहे तो आप हाथ पैर जरूर धोइए। इसके बाद आप जो भी अपने सुहाग का सामान आपको जो पहनना है वो पहन। इसके बाद आप अपनी शादी की साड़ी, लहंगा या फिर नए वस्त्र जो भी आपने करवा चौथ के लिए लिए हैं आप वो पहन सकते हैं। तो इस दिन आप 16 श्रृंगार अपने ज़रूर कीजिए। अपने शादी का जो भी जोड़ा है आप वो पहन लीजिए। शादी की चुनरी इस दिन आप ज़रूर ओढ़िए। जो बेंदी होती है, नथनी होती है, ये भी आप ज़रूर पहनिए। जो लोग पहली बार व्रत रख रहे हैं उनके यहाँ यदि मायके की साड़ी पहनी जाती है और किसी कारणवश उनके मायके से साड़ी नहीं आ पाई तो वो अपना दिल छोटा ना करें, वो अपनी शादी की साड़ी या लहंगा पहन सकते हैं। यदि आपकी ऐसी कोई साड़ी आप जो दोबारा पहनना चाहते हैं, यदि वो धुली नहीं भी है तो आप उसमें गंगा जल छिड़क कर पहन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हर बार नई साड़ी पहननी है। यदि आपका पहला भी करवा चौथ है, आपके मायके से नहीं भी साड़ी आ रही, तो आप अपने हिसाब से अपने पति के पैसों से भी लेकर साड़ी ले सकते हैं और वो भी आप पहन सकते हैं। इसके बाद करवा चौथ माता का पूजा अर्चना की जाती है और इसके बाद कथा सुनी जाती है, आरती की जाती है। इसके बाद सासू माँ के लिए बायना निकाला जाता है।
तो बायने में आप साड़ी, उसके अलावा कुछ ज्वेलरी वगैरह अगर देना चाहें, जैसे बिछिया वगैरह, पायल वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। कुछ दक्षिणा रख दीजिए और सुहाग का सामान 5 या 7 आप रख सकते हैं। अब कुछ लोग ये सवाल रहते हैं कि हमारे ससुर जी नहीं है, हमारी सास को हम बायना दे सकते हैं या नहीं? तो जी हाँ, आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें आप सुहाग का सामान ना दीजिए। उसकी जगह आप लाल रंग की साड़ी ना दीजिए, उसके अलावा कोई और रंग, जैसे गुलाबी है, कोई और रंग आप दे सकते हैं। या फिर साड़ी की जगह आप सूट वगैरह अगर आपकी सास पहनती तो वो भी दे सकते हैं, स्वेटर वगैरह दे सकते हैं, शॉल दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और उनके उपयोग की सामग्री आप दे सकते हैं। इसके साथ ही आप कुछ मीठा, यानी कुछ मिठाई वगैरह भी आप दे दीजिए। कुछ खाने की और भी चीज़ें आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। दक्षिणा आप ज़रूर रखें। इसके बाद आप उन्हें देकर पाँव ज़रूर छू लें और उनका आशीर्वाद ज़रूर ले लें। तो ये बायना आप सास को भी दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं, नंद को दे सकते हैं, अपने से बड़े किसी को भी दे सकते हैं। कोई आपकी पहचान की, कोई आपकी सहेली है, आप उन्हें भी दे सकते हैं। यदि आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आपकी सास, ननद, जेठानी नहीं है तो आप वहाँ लेकर रख लीजिए, उनका बायना निकाल दीजिए। जब आप अपनी सास, ननद, जेठानी के पास जाएँ तो आप उन्हें दे सकते हैं। या फिर यदि आपकी सास वगैरह हैं जिनसे अगर आपकी बातचीत नहीं होती और आप उन्हें देना चाहते हैं तो फिर क्या ही करें? तो देखिए, सास की जगह आपकी चचिया सास होंगी, और भी कोई सास होंगी, या फिर आपके आसपास कोई ऐसी बूढ़ी बुजुर्ग महिला होंगी जो सास के ही समान है, यानी बूढ़ी बुजुर्ग है, हमसे बड़ी है, तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। यदि आपकी सास आपके साथ ही करवा पूजन कर रही हैं तो आप इस बायने में उनके लिए करवा ज़रूर रखें। इसके अलावा कोई भी नहीं है आपके पास देने के लिए तो आप मंदिर में जाकर भी आप बायना का जो सामान है वो दान में पंडित जी को दे सकती हैं। इसके अलावा आप एक बात ये भी याद रखें कि आप जो बायने का सामान है वो अपने ससुराल पक्ष में ही दें, अपने मायके पक्ष में बायने का सामान कभी भी भूलकर ना दें, इससे मायके वालों को दोष लगता है। इसके अलावा कुछ लोग दिन में बिल्कुल निर्जल होकर इस व्रत को करते हैं और कुछ लोग कुछ चाय पानी वगैरह पी लेते हैं, कुछ जैसे चाय है, जूस पी लेते हैं। अगर उन्होंने पहली बार पिया होता है तो वो अगली बार भी पी लेते हैं। यदि आपके यहाँ ऐसा होता है तो ही आप ऐसा कीजिए। यदि आपके यहाँ ऐसा नहीं होता, यानी निर्जल होकर ही व्रत होता है, तो आप निर्जल होकर ही व्रत कीजिए। ये जो दिन होता है ना, आधा दिन तो पूजा पाठ में और आधा दिन अपना श्रृंगार करने में, तैयार होने में ही चला जाता है। तो आपके यहाँ जैसा होता है आप अपने सास से, नंद से, जेठानी से किसी भी पूछ सकते हैं कि कैसे, किस प्रकार से ये पूजा की जाती है और किस प्रकार से करना है, क्योंकि हर क्षेत्र के, हर जगह के, हर गाँव के, हर गली के अलग नियम होते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी तो ये बात है कि जो चंद्रमा होता है ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराता है, 7:30 के बाद वो चंद्रमा निकल ही आते हैं। तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले माता करवा का पूजन करने के बाद, कथा आरती करने के बाद आप जब छत पर जाते हैं तो इसके बाद आप चंद्र पूजन करते हैं। चंद्र पूजन करने के बाद उन्हें कुछ समर्पित करते हैं, यानी दक्षिणा वगैरह और जो फल फूल है वो सभी चीज़ें समर्पित करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, उन्हें जल समर्पित करने के बाद ही आप अपने पति पूजन कीजिए, अपने पति की पूजा कीजिए, उन्हें तिलक कीजिए और उन्हें चंदन रोली लगाइए। इसके बाद उन्हें कुछ मीठा खिलाइए, उनके पैर छूइए। इस प्रकार से आप उनका पूजन कीजिए और उसके बाद वो आपको कुछ खिलाकर और पानी पिलाकर आपका व्रत खुलवाते, यानी अपने आपके व्रत का पारण करवाते। तो इस प्रकार से करवा चौथ का व्रत किया जाता है। बहुत ही सरल, सिंपल और बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य का ये प्रतीक माना जाता है और बहुत ही खुशकिस्मत औरतें होती हैं जो करवा चौथ का व्रत कर पाती। अब बात करते हैं जो लोग पहली बार व्रत करें वो कैसे करें। तो देखिए, पहली बार आप जिस प्रकार से भी व्रत करते हैं हर बार आपको उसी प्रकार से व्रत करना होता है। तो देखिए, यदि आप पहला व्रत कठिन कर लेते हैं, यानी आप निर्जला व्रत कर लेते हैं पहली बार, तो हर साल आपको निर्जला व्रत होकर ही व्रत करना होता है। और पहली बार यदि किसी किसी के यहाँ ऐसा होता है कि गाय का जो गिराव होता है, जो रस्सी होती है, वो गले में डालकर नीचे बैठकर गाय की तरह पानी एक सांस में जितना आप कहा जाता है पानी पी सकते हैं उतना पी लीजिए। मेरे यहाँ ऐसा ही होता है, यानी यूपी में तो ऐसे ही होता है। आपके यहाँ जैसा होता है आप वैसा कर सकते हैं। तो यदि आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो कहा जाता है, अगर पहली बार आप व्रत रख रहे हैं तो इस प्रकार से गाय का गिराव अपने गले में डालकर नीचे बैठकर जैसे गाय पानी पीती है वैसे आप एक सांस में जितना आप पानी पी सकते हो उतना आप पी लीजिए। तो इसी प्रकार से फिर हर साल यदि आपको कोई समस्या है तो इस प्रकार से आप बैठकर एक सांस में पानी पी सकते हैं। यानी हर साल फिर आपके लिए ये होगा कि आप निर्जला तो व्रत हैं, लेकिन दिन में अगर कोई समस्या है तो आप एक बार पानी पी सकते हैं।
तो इस प्रकार आप अपने सामर्थ्य को और अपने शरीर को देखकर काम कीजिए। यदि आपका शरीर ये नहीं कहता है कि नहीं हम इतना निर्जला होकर रह सकते हैं, तो आप सुबह सरगी कर लीजिए और दिन में एक बार पानी, जैसे मैंने बताया उस प्रकार से आप पानी पी सकते हैं। अगर आपका शरीर ऐसा है कि आपको लगता है कि नहीं मुझे प्यास नहीं लगेगी, मैं कर सकती हूँ और आगे भी इस तरह से मैं कर सकती हूँ, तो आप उस प्रकार से निर्जला निराहार होकर व्रत कीजिए। क्योंकि पता है कभी कभी शुरू में तो हम अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में कभी कभी क्या होता है, प्रेगनेंसी होती है या बच्चे होते हैं, डिलीवरी का समय हो जाता है, तो उस प्रकार उस टाइम बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए और इसी प्रकार से अपना काम कीजिए, जिस प्रकार से आप हमेशा अपना काम चला सकें और इस व्रत को कर सकें। अब प्रश्न आता है कि इस साल हम अगर व्रत उठाना चाहते तो उठा सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, यदि आपकी सगाई भी हो गई है, आपकी शादी हो गई है, पहला साल है आपकी एंगेजमेंट के बाद या शादी के बाद, तो आप ये व्रत उठा सकते हैं, इस व्रत को कर सकते हैं। क्योंकि इस वर्ष ना ही कोई मलमास है ना ही कोई अधिक मास है, तो इस साल बहुत ही अच्छा है और शुभ साल है, तो इस बार आप व्रत उठा सकते हैं। अब जिनकी शादी नई हुई है, पहला साल है शादी का, तो कुछ लोग की ऐसी परंपरा है कि शादी की जो पहली जो करवा चौथ होती है उसमें मायके से करवा आता है पीतल का, और मायके से ही जो साड़ी होती है वो आती है और बायना आता है। तो देखिए, यदि आपके यहाँ से आया है तो आप ले सकते हैं, पहन सकते हैं और उस करवे का यूज़ कर सकते हैं। पीतल का जो ये जो सामने दिख रहा है, इस प्रकार से ये करवा आता है। यदि आपके मायके से करवा नहीं आया है, कोई दिक्कत समस्या है, यदि कोई कपड़े जो आते हैं वो नहीं आ पाए, बायने का सामान नहीं आ पाया, तो आप अपने पैसों से यानी अपने पति के पैसों से भी लेकर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उस टाइम आप मिट्टी का करवा लीजिए, फिर उस टाइम आपको पीतल का करवा नहीं लेना। जब आपके मायके से पहले साल नहीं आता तो फिर तीसरे साल आता है, या फिर 5वें साल या फिर 7वें साल आता है। तो यदि आपके यहाँ से इस बार नहीं आया तो आप तीसरे साल फिर मंगाइए, अगले साल आपको नहीं लेना है। यानी मिट्टी का ही करवा जब तक आपके मायके से ना आ जाए तब तक आपको मिट्टी का करवा ही पूजना है। और जो साड़ी है वो आप अपने पति के पैसों से भी लेकर पहन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मायके से आएगी तभी आप पहनेंगे तभी आप व्रत करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि करवा चौथ यदि हम छोड़ना चाहते हैं तो क्या करें। तो देखिए, यदि आपके यहाँ कितनी भी आपको कोई भी समस्या हो, कुछ भी परेशानी हो, लेकिन ये जो करवा चौथ का व्रत है वो छोड़ा नहीं जाता है। आप अगर बीमार भी हो तो आप दिन में कुछ खा लीजिए, यानी फलाहार कर लीजिए, लेकिन इस व्रत को कहते हैं छोड़ा नहीं जाता है। जब तक आप हैं इस दुनिया में तब तक आपको इस व्रत को करना ही पड़ेगा, इसलिए इस व्रत को कभी भी छोड़ा नहीं जाता है। अगर आप पहली बार संकल्प भी ले रही हैं तो इस बात को आप हमेशा याद रखें कि ये व्रत हमेशा चलेगा और ये हमेशा ही आपको करना रहता है। इस व्रत को कभी भी छोड़ा नहीं जाता है। इसके साथ ही यदि अशुद्धि काल है तो भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। पूजा आप किसी और से करवा सकते हैं। यदि आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है, 13 दिन अभी नहीं हुए हैं, तो आप करें व्रत या ना करें, तो देखिए, जीवन मरण भगवान के हाथों में होता है। ये तो जीवन का चक्र है, ये चलता ही रहता है। अगर ऐसा हो गया है आपके परिवार में या कोई आपके आसपास, तो आप व्रत नहीं छोड़िए, आप व्रत कीजिए। साधारण ही पूजा आपको करनी होती है, दीपक वगैरह आप ना प्रज्वलित कीजिए, नॉर्मल से आप पूजा कर लीजिए। क्योंकि कहा जाता है जब तक 13 दिन नहीं होते हैं उस टाइम तक दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता, तो आप दीप प्रज्वलित मत कीजिए। ऐसे ही नॉर्मल आप माता जी की पूजन कर सकते हैं, चंद्र दर्शन कर सकते हैं, और पति के हाथों से आप पानी पीकर कुछ खाकर व्रत का पालन कर सकते हैं। व्रत आपको किसी भी स्थिति में आपको व्रत नहीं छोड़ना है, ये आप हमेशा याद रखें। तो पूजा आपको समझ में आ गई कि आपको पूजा कैसे करनी है, व्रत कैसे पालन करना है। इसके बाद देखिए, कुछ दिन ऐसे होते हैं कि हमें पूजा नहीं करनी होती, तो उस टाइम आप पूरा व्रत कीजिए। इसके बाद पूजन आप अपनी सासू माँ से, जेठानी से, आसपास के कोई हैं आपके साथ में, आप उनसे भी पूजन करवा सकते हैं। पूजन के बाद जो सुहाग की सामग्री होती है वो आपको दान करनी होती है, दक्षिणा आपको दान करनी होती है। तो दान का मतलब ये नहीं कि आप घर में किसी को दे दें, दान का मतलब ये होता है बाहरी आप किसी अनजान इंसान को दें, या पंडित को दें, या फिर आसपास के ऐसे कोई इंसान हो जो आपके पहचान के हो, आपके कोई रिश्तेदार ना हो, आप उन्हें मत दीजिए। क्योंकि ये चीज़ें दान की होती है। दान आप अपने घर में कभी भी दान मत कीजिए। ये नहीं कि आप अपने सास को ही सब कुछ दे रहे हैं, बायने का सामान आप सास को दे दीजिए, लेकिन जो सुहाग का सामान आपने माता जी को चढ़ाया वो आपको दान करनी। दान में आप मंदिर में भी दान कर सकती हैं, या किसी सुहागिन महिला दूसरी किसी को आप दान कर सकती हैं। इसके अलावा पुराना करवे का आपको यूज नहीं करना है। हर बार आपको अगर मिट्टी का करवा है आपके पास तो आप हर बार नया लीजिए। चीनी का करवा हर बार नया लिया जाता है, जो पीतल का है वो हर बार नया नहीं लिया जाता है। चलनी हर बार नहीं ली जाती है। यदि आप सूपा लेते हैं तो वो भी हर बार नया।
नहीं लिया जाता है, तो इस प्रकार से वो जो पुरानी सिक्के होती है उसे आप कहीं विसर्जित कर सकते हैं, किसी नदी में या फिर मिट्टी में भी। इसके अलावा करवे में आप पौधा वगैरह लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गई होगी सभी चीज़ें, जो चीज़ें आपके यहाँ करवे में भरी जाती हो, आप वो चीज़ें मिठाई, चूड़ा या फिर जो आपके यहाँ अगर चावल भरे जाते हैं, धान भरे जाते हैं या फिर गेहूँ भरे जाते हैं, तो आपके यहाँ जो भी चीज़ें जल भरा जाता है तो आप वैसा कर सकते हैं। अपने रीति रिवाजों के अनुसार ही आप काम करें। तो आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई हों। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक